अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश, यानी कि हमारा पार्ट कौन सा है, लेसन कौन सा है, 7। लेसन का नेम क्या है, इन्वेंशन ऑफ द बीटा बॉन्ग, द इन्वेंशन ऑफ बीटा बॉन्ग। ठीक है, तो इन्वेंशन ऑफ बीटा बॉन्ग देखेंगे। इन्वेंशन मतलब क्या होते हैं, खोज। ठीक है, इन्वेंशन मतलब खोज किसकी, एक बीटा बॉन्ग की खोज की थी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीटा बॉन्ग की खोज की थी। तो हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखेंगे। क्या कह रहा है पार्ट 1 कि मिस्टर बॉन्ग का सेट, मिस्टर बॉन्ग का क्या है, नाम है। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है मिस्टर बॉन्ग का सेट। सेट मतलब कहा, तो मिस्टर बॉन्ग का ने कहा शो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव एंड सेट टू वर्क। यानी कि उन्होंने मिस्टर बॉन्ग ने कहा और उन्होंने अपनी स्लीव्स मतलब क्या होती हैं, आस्तीन, यानी कि जो उनकी शर्ट की आस्तीन थी वो, उन्होंने अपनी आस्तीन को एक बार फिर से ऊपर की तरफ मोड़ लिया। रोल्ड मतलब मोड़ लिया। ठीक है, तो एंड सेट टू वर्क, और काम करने के लिए बैठे। बंस रेसिपी, एक बार फिर से उन्होंने अपनी रेसिपी यानी कि सूची को तैयार किया। आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डेस्ट, और उसने कहा अब मैं एक ऐसी दवाई को बनाऊंगा जो उम्र को बढ़ा देता है, ओल्ड बना देता है, यानी कि पुराना बना देता है, पुराने से पुराना। ओल्डर मतलब पुराना और रेस्ट मतलब पुराने से भी पुराना। हा हा हा, और हंसने लगा। ठीक, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। क्राइड मतलब चिल्लाया। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज, के मेरे दिमाग में एक आइडिया यानी विचार आया। बर बिगनिंग टू कम, लेकिन मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। बिगनिंग मतलब शुरुआत, कम मतलब मेरे दिमाग में एक विचार आया, उसको मैं कहाँ से शुरू करूँ। वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, वो एक प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, हमने क्वेश्चन भी लिखाया था कि लिविंग थिंग्स मतलब सबसे पुरानी वस्तु। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वॉट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जीवित वस्तु कौन सी है या क्या है। वॉट है तो क्या है। दूसरा प्रश्न उसने क्या किया, वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, यानी कि वॉट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, क्या मतलब हुआ, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो लंबे समय तक रह सकती है। ठीक, तो हम इसको पैराग्राफ को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखेंगे। मिस्टर बॉन्ग का सेड सो वंस अगेन रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेड टू वर्क। मिस्टर बॉन्ग ने कहा कि मैं एक बार फिर से अपनी आस्तीन को ऊपर किया और वो काम पर बैठ गए। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्च फॉर अ न्यू रेसिपी। अब वो कह रहे हैं मेरे दिमाग में, स्क्वीज मतलब उसने अपने दिमाग में दबाव डाला कि वो फिर से एक नई चीज़ की खोज करेगा। स्क्वीज मतलब क्या होता है, दबाव डालना, यानी कि प्रेशर डालना। तो वो बोलता है वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, यानी कि एक बार फिर से अपने उसने दिमाग पर जोर डाला। सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी, मैं फिर से एक नई खोज करूँगा, यानी कि एक नई चीज़ की खोज करूँगा। आई हैड टू क्रिएट एज, मतलब आई हैड टू क्रिएट एज, मैं लोगों की एज को बढ़ाऊँगा। टू मेक पीपल ओल्डेस्ट, हा हा हा, वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं लोगों की आयु को, क्या कह रहा है, पुराने से पुराना बनाऊंगा। ठीक है, आई क्राई मीन्स चिल्लाना, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज वी आर बिगिनिंग टू कम, कि
मेरे दिमाग में एक विचार आया। What is the oldest living things in the world? कि सबसे पुरानी वस्तु यानी कि सबसे पुरानी जीवित वस्तु, लिविंग थिंग मतलब क्या होती है? जीवित वस्तु। सबसे पुरानी जीवित वस्तु विश्व में क्या है? What lives longer than anything else? और वह चीज़ क्या है जो लंबे समय तक रहती है, यानी लंबे समय तक इसमें विश्व में रहती है। आर्टरी चार्ली सेड, चार्ली एक उनका चेला था, ये मान सकते हैं कि उनका एक चेला था, ठीक है, जो उनके यहाँ काम करता था। चार्ली सेड, चार्ली ने कहा एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक है, तो बोलता अ ट्री, एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, वो बोलता चार्ली तुम सही कह रहे हो, यानी कि तुम बिल्कुल सही हो। बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस प्रकार का पेड़, काइंड मतलब प्रकार, लेकिन किस प्रकार का पेड़। नॉट द डगलस फर, ना तो देवदार का पेड़ हो सकता है, नॉट अ ओक, ना तो बलूत का पेड़ हो सकता है, नॉट द सैंडर, ना तो देवदार के बोलते ना तो देवदार, सैंडर मतलब ही होता है देवदार जैसा ही पेड़, ना तो देवदार का पेड़। नो नो माई बॉय, नहीं नहीं मेरे लड़के। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, यानी वो बोलता है कि एक पेड़ है जो ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री मतलब संग फल वाला चीड़ का वृक्ष, हमने मीनिंग लिखवाई थी संग फल वाला चीड़ का वृक्ष है, तो वो बोलता है एक पेड़ है जो संग फल वाला चीड़ का वृक्ष है, दैट ग्रो अपॉन द स्लोप्स ऑफ बिला, और ये हमें कहाँ पे मिलेगा? नवादा में, नवादा यूएसए के नवादा की चोटियों पर हमें ये मिलेगा। पीक मतलब क्या होता है? चोटी, यानी कि पहाड़ियाँ, तो क्या कह रहे हैं, और ये हमें नवादा यूएसए नवादा की चोटियों पर मिलेगा। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड। अब वो कहता है कि हमको ऐसा क्या कह रहे हैं, संग फल वाला चीड़ वृक्ष ढूंढना पड़ेगा जो कहाँ पे? चोटियों पे 4000 साल पुराना हो, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो 4000 साल पुराना वृक्ष हो उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। दिस इज फैक्ट, चार्ली आस्क्ड एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, क्या कह रहा है वो? चार्ली से पूछा है, चार्ली क्या तुम्हें कोई भी एक ऐसे डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को जानते हो? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो वृक्षों की आयु को बताता है। क्या तुम ऐसे वैज्ञानिक को जानते हो जो वृक्षों की आयु को बताएंगे? ठीक। यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड ऑफ डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम बिल्ड अप यू प्ले। आपको इस ब्रैकेट में यही दिया है कि वो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट मतलब वो होता है जो पता लगा सकता है कि ये जो पेड़ है वो कितने साल पुराना है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टेड स्पेशल आइटम। अब वो क्या कह रहा है कि कस के उसने क्या की, वहाँ पे एक गिलास, कांच का गिलास रखा हुआ था, उस पर उसने क्या कर दिया, वो कूद गया, जंप मतलब कूद गया। एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो एक सूची लिखने लगा सभी उन वस्तुओं के बारे में, वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व के में जो पुरानी से पुरानी लिविंग वस्तुएं हैं या लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, उनके बारे में सूची बनाने लगा कि उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, क्या कह रहा है। अ ट्री, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, वो कहता है चार्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस प्रकार का पेड़। नॉट द डगलर फिर, ना तो कोई देवदार का पेड़ हो सकता है, ना तो कोई बलूत का पेड़ हो सकता है। सैंडर मतलब ना ही देवदार की कोई प्रजाति का पेड़ हो सकता है। नो नो माई बॉय, नहीं नहीं मेरे लड़के। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन, क्या वो कहता है कि यह एक पेड़ हो सकता है जो ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री होता है, यानी कि जो संग फल वाला चीड़ वृक्ष होता है वो हमें चाहिए, जो हमें कहाँ मिलेगा, यूएसए की नवादा, यूएसए नवादा
यूएसए नवादा की चोटियों पर मिलेगा। ठीक, यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड। अब वो बोलता है कि हमें यह ब्रिस्टल कोन यानी कि शंख फल वाला चीड़ वृक्ष को ढूंढना होगा, कहाँ पर? चोटियों पर, यानी कि नवादा की चोटियों पर, जो कितने साल? 4000 साल पुराना हो। कह रहे दिस इज फैक्ट चार्ली आस्क्ड एनी डेंड्रोक्रोलॉजिस्ट। बोलता है क्या चार्ली, वो चार्ली से पूछता है क्या तुम ऐसे कोई वैज्ञानिक को जानते हो जो पेड़ों की उम्र के बारे में बता सके। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ आई जम्प इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। वो क्या करता है, अब मैं शुरुआत करता हूँ और वह एक कांच के टुकड़े ऊपर कूद जाता है और फिर क्या करता है, अपनी एक सूची बनाने लगता है और सभी जो विश्व के पुराने से पुरानी जीवित वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करने लगता